नमस्कार। निफ्टी जुलाई सीरीज़ का ये डेली का चार्ट लगा हुआ है निफ्टी फ्यूचर का। हम पिछले पूरे एक वीक से इसी चार्ट के ऊपर निफ्टी के लेवल्स और निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं। ये टूल मैंने लगाया था, मैंने ये भी कहा था आप लोगों को कि स्ट्रेटजी जो सक्सेसफुल रहेगी उसी के ऊपर काम करने में हमारी जो एक्यूरेसी होती है उसकी परसेंटेज इंक्रीज़ होती है। जैसे आपने देखा ये टूल हमने लगाया, पूरे 5 दिन हमने फ्राइडे से लेके थर्सडे तक हमने इसके ऊपर एनालिसिस करा है। निफ्टी इसी टूल के दायरे के अंदर घूम रही है। ये हाई था 15,897 का, ये हमारी सपोर्ट लाइन थी। इसके ऊपर निफ्टी ने सपोर्ट भी किया लेकिन इसको ब्रेक करके इंट्राडे में ही इसको कवर किया। आज भी देखिए निफ्टी ने कल की क्लोजिंग जो हुई थी उसको ब्रेक नहीं करा, उस क्लोजिंग के ऊपर ही निफ्टी ने ओपनिंग दी 741 की, लो बनाया 730 का। स्ट्रेटजी आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में बताई थी, अगर इस टाइप की ओपनिंग होती है आपने कैसे ट्रेड करना है। अगर नहीं वॉच करा तो आप पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये ये जो एक टूल हमने यूज़ करा है, इस टूल को अगर हम देखें तो मैं इसको 100% मार्क्स देता हूँ, क्योंकि देखिए निफ्टी ने आज भी इसी टूल के ऊपर जो ये हमारी सेंटर लाइन है इसी के ऊपर सपोर्ट लेके और इस सपोर्ट को नहीं ब्रेक करा। इसी सपोर्ट को निफ्टी रिस्पेक्ट कर रही है। कल हमारा अगर देखे जाए तो हमारा जो ट्रेड डिसीजन था कि निफ्टी अगर 15,600 के नीचे क्लोजिंग देती है तो अगर हम बोल सकते हैं कि हमारे को एक डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन आपने देखा कि अभी जिस स्ट्रेटजी में ये टूल वर्क कर रहा है, ये चार्ट आगे मूव होता जा रहा है। हम इसके अंदर कोई चेंज नहीं किए हैं पिछले एक हफ्ते से, इसी को ही यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए कल 600 के आसपास की इसने सपोर्ट बताई थी, आज 615 के आसपास निफ्टी ने अपनी सपोर्ट बना ली है। तो ये हमारा ट्रेंड रिवर्सल डिसीजन होगा कि अगर निफ्टी अब 15,620 के नीचे ट्रेड करके क्लोजिंग देती है तो शायद निफ्टी को हमारे को लोअर लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अपर लेवल की बात करें तो अपर लेवल में हमारे पास कल जो लेवल आया था वो 890 के आसपास का था, लेकिन आज जैसे निफ्टी ने ट्रेडिंग हुई है, निफ्टी के अंदर एक्सपायरी थी, फिर भी मार्केट आज वोलेटाइल नहीं थी, बहुत स्लो मूवमेंट दी है। उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है, और जो हमारे को नेक्स्ट रेजिस्टेंस इस चार्ट के हिसाब से दिख रही है वो 15,960 के आसपास ही हमारी रेजिस्टेंस निकल के आई है। तो एक निगाह मार लेते हैं, जो हमने मैथमेटिकल गेन कैलकुलेशन प्रीवियस डे की क्लोजिंग के बेस के ऊपर करी थी, वो हमारी आज उसके अंदर हमारी सक्सेस रेशो क्या है। उस पे जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग पहली बारी यूट्यूब चैनल पे इस पे आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। अगर आप भी इसी टाइप की ये स्ट्रेटजी जो निफ्टी के ऊपर ने अप्लाई करी है, ऐसी स्ट्रेटजीज को सीखना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन कोर्स चल रहा है। आप व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी थंबनेल में दिया है, उसके ऊपर आप अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं। जो भी चार्जेस होंगे आपको आपके उसके ऊपर बता दिए जाएंगे। तो अभी जैसे निफ्टी ने इसी टूल के ऊपर हमारे को ये दिया है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे स्टॉक्स के ऊपर काम करे, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि निफ्टी में मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट होता है कि हमारे को निफ्टी में ट्रेड करना है। इसी स्ट्रेटजी के ऊपर कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में भी आप काम कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं, ये निफ्टी की हमने क्लोजिंग दी थी, यही गाइड करा था लास्ट वीडियो में कि अगर निफ्टी इसको ब्रेक करेगी सेलिंग इस लेवल के नीचे होगी, अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगी तो ऊपर के टारगेट हमारे को देखने को मिलेंगे
तो अगर हम देखें तो निफ्टी ने जो ओपनिंग दी है 741, लो बनाया 730 का, इसी लेवल के ऊपर देखिए 741 742 के आसपास निफ्टी ने ओपनिंग दी है, लो 732, यानी कि जो ये 722 का लेवल है इसको भी नहीं ब्रेक करा। स्टॉप लॉस हमने ये वाला बोला था, रेजिस्टेंस हमारी पहली जो थी 777, और जो निफ्टी ने जो आज इंट्राडे का हाई बनाया है, जो हमारी ये थर्ड रेजिस्टेंस है 812, एग्जैक्टली इसी का हाई बनाया है। देखिए 812.40, ये गैन कैलकुलेशन है, गैन के ऊपर हमने ये सारी की सारी कैलकुलेशन करी हुई है। कैलकुलेशन लेके चलना ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर हम इंट्राडे में 50 मिनट, 5 मिनट, हाफ एन आवर, 1 आवर का चार्ट लगाते हैं तो कैंडल में इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने के बाद ट्रेड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन लेवल्स को देख के हमारा एकदम क्विक डिसीजन होता है कि हमारे को क्या करना है। क्लियरली बोला था कि इस लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन करेगी, बाइंग करेंगे। 43 के ऊपर बाइंग करा, 77 802, तो इसके ऊपर भी हमारा कल का जो कैलकुलेशन था आज इसने भी हमारे को 100% हमारे को एक्यूरेसी दी है। अब हम देखते हैं कि निफ्टी का क्लोजिंग, तो ये हमने आज के ही उसके पे ले रहा हूँ, मैं अगस्त की सीरीज़ का नहीं ले रहा। अगर मैं अगस्त की सीरीज़ देखूँ तो अगस्त की सीरीज़ की जो क्लोजिंग हुई है वो 806 की प्रीमियम का डिफरेंस है, लेकिन अगर हम देखें तो ये 812 का था और इधर हाई 831 का था, लेकिन क्लोजिंग इस लेवल के 812 के नीचे आई है, इसलिए हमारे को इस लेवल को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें प्रीमियम ऑलरेडी आज जो जुलाई की सीरीज़ थी उसके साथ मैच हो चुका है। तो हम अभी जो अपनी नई जो रणनीति बना रहे हैं वो इसी लेवल के ऊपर बेस करके हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये 781 का हमारा क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे हम 15,781 प्राइसेस डालेंगे और हमारे पास क्लियर पिक्चर आप लोगों के सामने आ गई है। 770 की सपोर्ट है, 792 का अगर लो बना के निफ्टी इसके नीचे जाएगी तो सेलिंग आएगी, स्टॉप लॉस यही रहेगा। अगर हम बाइंग करेंगे इस लेवल के ऊपर, स्टॉप लॉस हमारा 770 748। ये 20 पॉइंट का है, 20 पॉइंट के लिए तो मैं नहीं कहूँगा आप लोगों को कि ये स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, आप 747 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट रहेगा 850 884 907। अगर इन लेवल के नीचे ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो गैन का ये जो लेवल है, अगर इस हाई को बना के इसके नीचे निफ्टी सस्टेन करती है तो एक हमारी सेलिंग पोजीशन बन सकती है 850 के नीचे। 907 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 815 792 772। अगर इस लेवल को कल भी निफ्टी नहीं ब्रेक करती है, इसी के ऊपर सस्टेन करती है, तो इसके अंदर बाइंग आएगी। टारगेट आपको बता दिए, स्टॉप लॉस 742 का मेंटेन करेंगे। अगर निफ्टी ओपन गैप डाउन ओपनिंग होती है 713 या 747 के आसपास, तो वेट करेंगे निफ्टी को थोड़ा सा इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट होने दीजिए, ताकि उसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करेगी तो हमारे को ये 30 पॉइंट तो ये मिलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा बिलो 713 701 के आसपास का। तो यहाँ पे भी अगर हमारे को गैप डाउन ओपनिंग में निफ्टी मिलती है तो हम इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग होके हमारा बॉटम और ओपनिंग सेम रहती है, वो लेवल जो भी होगा उसके हिसाब से फिर आप अपनी इस ट्रेडिंग को बना सकते हैं। लेवल दोनों साइड के मैंने आपको दे दिए हैं, रेजिस्टेंस भी दे दिए हैं, सपोर्ट भी दे दिए हैं, इसी के ऊपर आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो ये सेम यही रहेगा। इसके अंदर अभी मेरे को कुछ बुलिशनेस नज़र आ रही है कि हमारे को 900 या 923 तक के लेवल हमारे को देखने को मिल सकते हैं। जो हमारा इधर भी आ रहा है ये 907 है, ठीक है चलेगा। अगर उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करेगी 907 के, तो फिर जो पीछे के जो हाई बने हुए वहाँ तक निफ्टी की जाने की उम्मीद है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको लेवल समझ आ गए होंगे।
मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही कहता हूँ, अपने इस चार्ट को हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए। बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स या टूल लगा के यूज़ मत कीजिए। जितनी ज़्यादा आपको इसके ऊपर इंडिकेटर्स लगाएंगे, आपको चार्ट को स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। जैसे अगर कार की विंड स्क्रीन के ऊपर जितने हमारे को निशान लगेंगे, हमारे को आगे ट्रैफिक नहीं नज़र आएगा। सेम वही चीज़ है, ये आपकी विंड स्क्रीन है। आप इसको जितना नीट एंड क्लीन रखेंगे, आपको चार्ट को स्टडी करने में उतनी ही आसानी होगी। तो दोस्तों लास्ट में डिस्क्लेमर में कहना चाहूँगा, ये जो भी दे रहा हूँ मैं आपको वीडियो, ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ। प्रॉफिट लॉस आपने देखना है, आपने अपनी पॉकेट के हिसाब से देखना है। हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं। जैसे हमने इस स्ट्रेटजी को अपनाया है, अभी मैं कोई दूसरी स्ट्रेटजी इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो हम अब कल से बैंक निफ्टी के ऊपर भी हम स्टडी करना शुरू करेंगे। उसमें भी हम इस टूल को लगाकर देखेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये टूल उसके ऊपर अच्छी एक्यूरेसी देगा, तो देखेंगे उसके ऊपर हमारा कौन सा टूल हमारे को कैसी एक्यूरेसी देगा। उसके अकॉर्डिंगली हम अपना स्ट्रेटजी को बनाएंगे और वीकेंड पे आपको एक कोई स्टॉक निकाल के दिया जाएगा। जैसे मैंने अपने ग्रुप में लास्ट टाइम पिछले साल हिंद कॉपर और JSW एनर्जी दिया था। हिंद कॉपर 49 की बाइंग थी, अभी 180 के पास चल रहा है। JSW हमने 69 के पास दिया था, वो 200 के आसपास चल रहा है। और तीसरा एक स्टॉक मैंने गाइड करा था टिन प्लेट 170 पे, वो अभी 260 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसा ही कोई एक और नया कोशिश करेंगे। अगर ऐसा कोई हमारे को स्टॉक निकलेगा तो उसके ऊपर आपको एक वीडियो दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।